बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैर शादीशुदा अफराद के टाइमिंग के हवाले से है। आज की वीडियो इंतहाई लाजमी है। इससे पहले भी इस टॉपिक पे मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन चूंकि नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सबको चाहिए जो गैर शादीशुदा अपराध है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इन पे अमल नहीं किया तो एक तो आप लोगों का ये मसला कभी भी हल नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि आपको जिस्मानी और इसके अलावा पैसों का नुकसान भी होगा। सच बातें बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ। समझना है तो आप लोग समझिएगा, अगर नहीं समझना है तो फिर मेरे भाई मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए जी, सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट्सएप पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और खुसूसन गैर शादीशुदा अपराध होते हैं अक्सर जवान, और वो कहते हैं कि हकीम साहब टाइमिंग का मसला हल नहीं हो रहा, क्या करें। तो देखिए जी, टाइमिंग का जो मसला है उसका ताल्लुक ज्यादातर दिमाग के साथ होता है। जितना दिमाग फ्रेश होता है, बंदा खुश होता है, तो टाइमिंग का दौरानिया नेचुरली तौर पे बढ़ता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि नौजवान या तो मुश्तजनी करता है, हाथ से अपने मनी का इखराज करता है, और यह हराम काम कर, ये भी हराम है, लेकिन यह जना करता है किसी, अल्लाह माफ करे, लड़का लड़की से। तो क्या उसमें दिमाग फ्रेश होता है? हर गलत काम में दिमाग के ऊपर प्रेशर और दबाव होता है। उस प्रेशर और दबाव की वजह से ये टाइमिंग जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप सूरत इंजाल का मरीज है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। किसी भी हकीम को गैर शादीशुदा अपराध टाइमिंग के हवाले से पैसे ना दे। क्यों ना दे? एक तो आप लोगों के पैसे जाया होंगे, दूसरा वो आपको स्टीरॉइड केमिकल देगा, उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तो अगर स्टीरॉइड और केमिकल आपको देगा तो फिर आपको फायदा क्या? आपको तो उल्टा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल बोल के थक गया हूं लोगों को कि यार ये मसला ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो मेरे भाई मैं क्या करूं, मेरा कसूर क्या है? अब अगर एक बंदा आप लोगों को सच बता रहा है, दिल खोल के बता रहे हैं, आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप लोग उसकी बात नहीं मानते तो गलती किसकी है? अब उसमें ये वीडियो ऐसे लोग भी देखेंगे जो ऑलरेडी मेरे पेशेंट है, या ऑलरेडी उसके साथ इस मौजू पे मेरे साथ उसकी बातचीत हुई है। वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अब मेरे कहने के बाद आप लोग मुतमईन नहीं हुए थे। अच्छा, शादी के बाद ये टाइमिंग का सिलसिला खुद ब खुद ठीक हो जाता है बगैर इलाज के। शादी के शुरू दिनों में भी टाइमिंग का मसला होता है, फिर आहिस्ता 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 ये टाइम टेबल पे आ जाता है, क्योंकि वो रिश्ता इतना सुकून वाला होता है कि उसमें कोई परेशानी, कोई डर खौफ होता नहीं है। तो इसकी वजह से उसमें टाइमिंग का सिलसिला भी बढ़ता है। तो मेहरबानी करें, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई इस मसले में किसी हकीम से ना मशवरा करें ना दवाई लें, बेड एक्टिविटी सारे छोड़ दें, तौबा कर ले, इंशाल्लाह आप लोगों की ये मसले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, सॉरी टू से मेरा लहजा सही नहीं था, लेकिन यह है कि मैं भी थक गया हूँ यार। आप लोग समझिएगा, आप लोगों की फायदे की बातें कर रहा हूँ। अगर ये बातें आप लोगों के दिल पे लगी है तो उसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स, सारी चीज़ों में, और उन लोगों को भी फायदा पहुंचाइए जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।